Hello student, I am Maxine, your English teacher. Today I am going to explain you 4th chapter of 11th class. Albert Einstein at School, written by पैट्रिक प्रिंगल। तो जो पैट्रिक प्रिंगल हैं जिन्होंने इनकी बायोग्राफी को लिखा है, आइंस्टीन की बायोग्राफी को लिखा है, मोस्टली उनके स्कूल के बारे में लिखा है, जब वो स्कूल में थे, जब वो हायर लेवल पे थे, जब 10th लेवल पे थे, उस टाइम की ये स्टोरी है। और समझने के लिए पहले ना आपको जो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनको समझना चाहिए। तो बात कर लेते हैं कैरेक्टर कौन कौन से हैं। देखो बेटा, पहला आपका इसमें कौन है, जिस कहानी का हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, वो हमारा आइंस्टीन खुद है। ओके, नंबर 2 पे हमारा कैरेक्टर है यूरी। यूरी उसका दोस्त है आइंस्टीन का। ओके, तो यूरी इस चैप्टर में एक रोल प्ले करेगा इम्पोर्टेंट, यूरी। ठीक है, फिर एक टीचर हैं जो हिस्ट्री के, उनका नाम है ब्राउन, मिस्टर ब्राउन, इनका बेटा तो रोल है। और फिर मैथ के टीचर हैं जो उनके फेवरेट हैं, आइंस्टीन के फेवरेट टीचर हैं मैथ के, जो उन्होंने बाद में बताया था, जिनका नाम है मिस्टर कोच। ओके बेटा, कोच। ठीक है, ये हो गए। और एक डॉक्टर है, डॉक्टर वेल, डॉक्टर वेल, अर्नेस्ट वेल। तो ये कैरेक्टर्स हो गए हमारे। तो कहानी बहुत ईजी है, बस समझना है हमें। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। तो अब वो टीचर कहते हैं, जो हिस्ट्री टीचर ये शुरू होती है, जब कहानी शुरू होती है, प्रिंगल बताते हैं, वो कहती है, टीचर कहते हैं हिस्ट्री के, जो मिस्टर ब्राउन, वो कहते हैं कि आइंस्टीन जो वाटरलू का युद्ध है, ठीक है, जो वाटरलू का युद्ध है, जो जर्मन है उन्होंने फ्रेंच को हराया। मतलब कब हराया, ये पूछा, कब हराया। तो हमारे जो आइंस्टीन है वो जवाब देते हैं कि सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब वो सर कहते हैं, गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं मालूम, जब तुम्हें कई बार बता दिया गया है ना। तो ऐसे बोलते हैं वो। तो हमारे आइंस्टीन कहते हैं कि सर मैं भूल गया हूँ, ऐसे बोलते हैं वो, एक्सक्यूज देते हैं। इनफैक्ट उनका मन नहीं करता हिस्ट्री पढ़ने का, उनका कुछ और मानना है हिस्ट्री को लेकर। तो कहते हैं सर मैं भूल गया, आई मस्ट फॉरगॉटन। तो टीचर कहते हैं कि भाई तुमने कभी ट्राई नहीं किया होगा, मुझे लगता है, सर ने मिस्टर ब्राउन ने पूछा। तो वो आइंस्टीन ने फ्रैंकली बोल दिया, हाँ सर मैंने ट्राई नहीं किया, कभी लर्न करना चाहा ही नहीं। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, मोस्टली वो सच बोलते थे। तो अल्बर्ट ने ये रिप्लाई दिया, उनका ऑनेस्टली ये रिप्लाई यूजली रहता था। अब सर ने पूछा कि क्यों नहीं किया तुमने याद। तो उन्होंने ये कहा, सर मुझे कोई पॉइंट नहीं, मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता इन सब चीज़ों को याद करने में, डेट्स को याद करने में। बेटा सही भी है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप डेट्स को पढ़ रहे हैं, तो इतना रेलिवेंट नहीं है फिर डेट को याद कर रहे हैं। रेलिवेंट है कि उसका रीज़न क्या है, क्यों उसको याद। तो अल्बर्ट ने कहा कि कोई भी उनको तो बुक में देख लेगा, जब भी जिसका मन करता है, जैसे कौन सा युद्ध कब हुआ तो बुक उठाओ देखो ऐसे। तब ब्राउन थे, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, कुछ मोमेंट के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। और बाद में वो कहते हैं कि आइंस्टाइन तुम मुझे अमेज करते हो। उन्होंने ये कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम ऐसे कैसे बात करते हो, तुम हर बार ऐसे ही बोलते हो। तो ये सारी बातें वो बात करते हैं। तो आइंस्टाइन बोलता है, हाँ सर मैं ऐसे ही बात करता हूँ, ऐसे बोलता है वो। एक टाइप से नोटी लड़के होते हैं ना, जो क्लास में कहते हैं सर मैं ऐसे ही करता हूँ। लेकिन हमारे आइंस्टाइन नोटी नहीं थे, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, पर्टिकुलरली मैथ्स में और फिजिक्स में। आप देखेंगे लास्ट में आपको स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इसको पूरा ढंग से समझते हैं ना, तो बहुत कुछ आप सीख जाएंगे आइंस्टाइन से। तो आगे क्या हुआ, तो कहते हैं कि मुझे कोई भी तुक नज़र नहीं आता इन चीज़ों में, कि डेटों को याद करो, इन फैक्ट्स को याद करो। आइंस्टीन ने सर से ये कहा। तो उन्होंने फ्रैंकली बोल दिया, अल्बर्ट ने सब फ्रैंकली बोल दिया उनसे। अब हुआ ये, अब वो सर कहते हैं कि आइंस्टीन आपको जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बिलीव नहीं है। तो हमारे जो आइंस्टीन कहते हैं कि सर ऐसी बात नहीं, मैं तो यकीन करता हूँ कि हाँ जो एजुकेशन है उसमें बिलीव करता हूँ, लेकिन मुझे फैक्ट पसंद नहीं होते हैं कि मैं रट्टा मारूँ, मुझे ये पसंद नहीं होता है। लॉजिकली समझो तो अच्छा लगता है। आइंस्टीन ने ये कहा सर से। अब हुआ क्या, अब टीचर ने कहा कि मुझे बताओ कि उन्होंने ना जो टीचर हैं, जो ब्राउन है, उन्होंने मॉकिंग करते हुए, मॉकरी वे में कहा था, ये जो वर्ड है सार्काज्म, इसका मतलब होता है मॉकिंग वे में। तो उसका मजाक बनाते हुए कहा आइंस्टीन का कि तुम शायद, क्या तुम मुझे जो अपनी थ्योरी समझाओगे।
शिक्षा की थ्योरी समझाओगे, ऐसे कहा। सर ने कहा, जो सर ब्राउन थे उन्होंने आइंस्टीन से कहा एक मजाक करते हुए कि बच्चों देखो, आइंस्टीन आपको अपनी जो शिक्षा की जो नई नई थ्योरी है, नीति, वो समझाएंगे कैसे पढ़ते हैं। तो अल्बर्ट को क्या हुआ, अल्बर्ट बहुत ही फ्लस्ड हुए, बहुत ही उन्हें अपने आप पे शर्मिंदगी हुई इस चीज़ में। जैसे मान लो कोई तुम्हारा मजाक करता है, तुम्हें लगता है ना अपने आप में, तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो फैक्ट है वो याद नहीं, ये सब कुछ इसमें कोई कोई वो नहीं, लॉजिक नहीं याद करो, लेकिन आइडियाज़ को समझो, अल्बर्ट ने कहा। और मुझे कोई तुक्का नज़र नहीं आता इन सब चीज़ों में कि बैटल्स की डेट याद करो और ये जानो कि किस आर्मी ने कितने लोग मारे, ये सब बेकार चीज़ें हैं। और वो अल्बर्ट बताते हैं सर को, ब्राउन को कहते हैं कि सर मेरा इंटरेस्ट रहेगा कि मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सोल्जर्स थे वो क्यों मार रहे थे आपस में दूसरे लोगों को, रीज़न क्या था कि जो मार रहे थे। ये सही बात भी है। तो सर कहते हैं कि भाई बहुत हो गया आइंस्टाइन, दैट्स इनफ, ऐसे बोलते हैं, सिर्फ उन्हें फटकारते हैं। और जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं वो, ठीक है, उनको फटकारते हैं वो। तो जो ब्राउन जो टीचर हैं हिस्ट्री के, मिस्टर ब्राउन, वो उनकी जो आँखें थी बहुत ही कोल्ड और क्रूल होगी, मतलब वो बहुत उनकी ओर आँखें निकाल लेते हैं, उनकी ओर घूर रहे थे, स्टेयर कर रहे थे। और ये कह दिया उनसे, आइंस्टाइन हमें आपका लेक्चर नहीं सुनना है, ऐसे बोल दिया। और तो मैं ना आज एज ए पनिशमेंट आपको एक एक्स्ट्रा पीरियड रुकना होगा। और उन्होंने यही बताया कि मुझे लगता है वैसे भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, ना तो स्कूल का फ़ायदा होगा, ना ही इसमें हमारा फ़ायदा होगा, ना ही तुम्हारा फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें रुकना है, तुम बहुत ही डिसग्रेस हो, ऐसे बोल दिया। और मुझे पता नहीं कि तुम स्कूल क्यों आते हो। उनको ऐसे इस प्रकार से उनका मजाक बनाया गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो टीचर थे मिस्टर ब्राउन। तो उनसे कहा मुझे नहीं पता तुम क्यों आते हो, पता नहीं तुम पढ़ते नहीं हो, तुम आते क्यों स्कूल, ऐसे बोल दिया। पता, अब तुम समझो बेटा, तो कोई टीचर आपसे ऐसे बोले तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा भाई अब तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना, मुझे कुछ करना है ताकि मैं सर को बता सकूँ मैं कुछ हूँ। ऐसी सेम इंसिडेंट हुई थी जो हमारे अब्दुल कलाम के साथ में हुई थी। मैथ के टीचर ने उन्हें ऐसे ही बोल दिया कि ये टोपी वाला क्या पढ़ेगा, ऐसे करके। तो आइंस्टाइन ने उनको प्रूव कर दिया कि वो भी कुछ हैं, सॉरी ना, अब्दुल कलाम ने। तो ऐसे ही सेम घटना हुई हमारे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ में हुई। तो अल्बर्ट ने, जब सर ने कहा कि तुम स्कूल क्यों आते हो, तो अल्बर्ट ने कहा कि सर मेरी ये इच्छा नहीं है। उन्होंने ये सब बोल दिया, मेरी इच्छा नहीं स्कूल आने की। लेकिन उनके फादर ने तो उनसे बोला था तुम्हें पढ़ना है अल्बर्ट। तो सर ने ये कहा फिर तो तुम बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल लड़के हो और तुम्हें अपने आप पे शर्मानी चाहिए। मैं आपको सलाह देता हूँ कि तुम अपने फादर से कह दो कि तुम्हें वो ले जाए यहाँ से। ये सब कहा। अब बताइए कि एक टीचर सर से बच्चे से ऐसे कहेगा तो बच्चा क्या फील करेगा। तो लेकिन आइंस्टाइन ने क्या कहा, ऐसा यूजुअली नहीं होता, टीचर्स कहते नहीं। टीचर पता क्यों कहते हैं, आप भी जानते हैं, टीचर आपके लिए कहते हैं बेटा, ठीक है, वो आपकी भलाई के लिए कहते हैं। जो ब्राउन ने कहा था, सर ने कहा था, सिर्फ आइंस्टाइन की भलाई के लिए कहा था, ताकि ये लड़का थोड़ा सा पैनिक होगा और पढ़ेगा और याद करके आएगा, इसलिए कहा था उनसे। ये नहीं था उनका कि उन्हें स्कूल से निकाले थे आइंस्टाइन को, ठीक है। सो नेवर टेक एनी टीचर नेगेटिवली, वो हमेशा तुम्हारे फ़ायदे के लिए करते हैं। तो अल्बर्ट आगे क्या हुआ, अल्बर्ट को बहुत ही शर्म फील हुई अपने आप पे, बहुत ज़्यादा। जब वो स्कूल से गया दोपहर को तो उसे बहुत शर्म आ रही थी अपने आप पे, बहुत ही उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी और ये दिन काफ़ी बुरा था। और वैसे ना उसके जो दिन हमारे ऑथर बताते हैं प्रिंगल की, उसके जो आइंस्टीन के जो दिन थे उस टाइम पे ज़्यादा खराब जाते थे। तो जब अल्बर्ट लौट के अपने घर पे आए तो उन्हें लगा कि भाई बहुत बुरा दिन गया। लेकिन उनके यूजुअली उनके जो उनके दिन थे स्कूल में ऐसे ही होते थे डेली का। उनका डेली का ये रूटीन था कि टीचर से फटकार खाने, डांट खानी, उनका ये, और टीचर से बहस करना। अल्बर्ट का यही रूटीन था उस टाइम पे। तो उन्हें कोई ज़्यादा दुख नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यार ये दुख उन्हें इसलिए हुआ कि मुझे उस जगह पर फिर दोबारा कल जाना है, जहाँ से मैं आया मुझे फिर कल दोबारा वहीं जाना है। तो इसलिए उन्हें ज़्यादा डर था उसको, आइंस्टीन को, उनको। तो उनकी इच्छा थी कि उनके जो फादर हैं उनसे बोल दें कि बेटा आइंस्टीन चलो बहुत हो गया और आप अपने घर आ जाओ। उनकी ये इच्छा थी कि पापा ऐसे बोल दें कि घर के लिए भेज दे तो मुझे खुशी होगी। लेकिन वो हमारे बताते हैं, ऑथर कहते हैं कि भाई इसमें तो कोई उम्मीद भी नहीं थी कि उनके फादर उनसे कहें कि तुम घर आ जाओ। वो चाहते थे कि जो आइंस्टाइन है वो जब तक उसका डिप्लोमा पूरा ना हो जाए तब तक वो स्कूल में रहे। मतलब बेटा ये 10th लेवल का होता था, 10th लेवल का उसे कहते थे उस टाइम पे डिप्लोमा, पुराने टाइम में। तो हाई स्कूल तक की जो स्कूलिंग उनको करनी थी। तो प्रेशर था अपने पेरेंट्स का, खासकर उनके पापा का। तो वो उन्होंने कभी पूछा नहीं पापा से, पता था कि वो कितने वो मानेंगे नहीं। ओके, तो इतना हो गया। बाकी जो अगला जो रह गया बेटा हम अगले वीडियो में उसे कवर करेंगे।
ओके। फिर समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत भी कहीं से भी, वैसे चैप्टर बहुत ईजी है और काफ़ी अंडरस्टेबल है। और आप लोग जो भी आपको डाउट हो, आपका जो भी वर्ड मीनिंग है वो आपको उसको समझें, एक बार टेक्स्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और जो भी जब आप पेपर में बैठते हैं बोर्ड में, तो टेक्स्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो आपका कभी कभी तुमसे सिनोनिम्स पूछता है, कभी कभी एंटोनिम्स पूछता है सीन पैसेज में, ठीक है, एक्सट्रैक्ट में। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी तो आप उससे आराम से कर पाएंगे इस वर्ड को, टफ वर्ड को भी। और जब हम केवल समराइज करके पढ़ते हैं तो दिक्कत आती है, हम आंसर तो लिख पाते हैं लेकिन जो एक एक नंबर के हमारे जो रह जाते हैं, ये दो क्वेश्चन जो आते हैं, वहाँ से हमारे मार्क्स रिड्यूस होते हैं। ओके, थैंक यू।